मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आ रही हैं, जो कल ही जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंच गए थे। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। उनको पहलगाम भी पहुंचना है, जहां पर ये वारदात हुई है उसी घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह को जाना है, जहां पर मृतकों के शवों को रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह वहां अस्पताल जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ ही साथ जो घायल हैं उनसे भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में पहुंचे हैं अमित शाह, ये भी अब खबर सामने आ रही है। इसका मतलब ये कि अभी तक पहलगाम के लिए अमित शाह निकले नहीं हैं, अभी श्रीनगर में ही हैं और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के कंट्रोल रूम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और वहां जाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, जाहिर सी बात है इसी का आकलन लिया जा रहा होगा। खुद कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही निर्देश दिया, जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे गृह मंत्री और कल ही जम्मू कश्मीर पहुंचकर श्रीनगर पहुंचकर कई हाई लेवल मीटिंग्स जो देर रात तक चलती रही, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष ने भी किया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, प्रदेश के अन्य तमाम आला जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौजूद थे, उनके साथ मंथन चलता रहा है। और फिर आज सुबह से दोबारा एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बता दें थोड़ी देर में मृतकों को श्रद्धांजलि भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी गृह मंत्री अमित शाह पूछेंगे। भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। भारत सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी हुई है। जो जख्मी नागरिक हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में जो मृतक हैं उनके परिवारों के साथ भारत सरकार मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम रखा गया है उसी में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर मृतकों को 26 जिंदगियां चली गई। ये शव आप देख रहे हैं, 26 शव हैं यहां पर जो रखे गए हैं और सिर्फ इनको 26 शव के तौर पर आप मत देखिए, बल्कि ये 26 परिवार हैं जो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। ये वो अपने हैं जो अब कभी अपनों से मिल नहीं पाएंगे। और इनकी गलती क्या? इनकी गलती सिर्फ ये कि ये हिंदुस्तानी हैं, इस वजह से इनकी जान ले ली गई। चुन चुन कर निशाने पर लिया गया इन हिंदुस्तानियों को, धर्म पूछकर इन्हें मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में श्रद्धांजलि देते हुए इन मृतकों को। आपको बता दें मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री श्रीनगर में ही हैं। यहां श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो शोक संतप्त परिवार हैं, जाहिर सी बात है वो भी यहां पर मौजूद होंगे और जितना मैं समझ पा रही हूं उसी दिशा में गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए यहां पर गम में डूबे परिवारों को सांत्वना देंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे और यकीनन उनको यह आश्वासन गृह मंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि ये बलिदान जाया नहीं जाएगा, इसका हिसाब भारत लेकर रहेगा। एक एक खून की बूंद जो हमारे हिंदुस्तानियों की बही है पहलगाम में, जिससे पहलगाम की खूबसूरत वादी को आतंकवाद के इन जानवरों ने लाल कर दिया है, उसका हिसाब हिंदुस्तान लेकर रहेगा। यही वो भरोसा जो गृह मंत्री की तरफ से यहां पर दिया जाएगा। शोक संतप्त परिवार है, यहां पर भी रोने की बिलखने की आवाजें आप सुन सकेंगे। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुष्पांजलि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अर्पित की गई है। 26 जिंदगियां हमेशा के लिए चली गई। ये वो लोग हैं जो कुछ खूबसूरत यादें अपनी जिंदगी में बनाने के लिए, कुछ हसीन पल अपनी जिंदगी के गुजारने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, जिसे जमीन की जन्नत के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। और वो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, वहां गए थे ये लोग अपने अपनों के साथ, अपने परिवारों के साथ खूबसूरत यादें बनाने गए थे। लेकिन ऐसी बदनुमा दागे लेकर इनके परिवार के लोग वापस लौटेंगे जो जिंदगी भर जो बच गए उन्हें सालती रही और जो चले गए उनकी तो जिंदगी खत्म। देखिए अब शोक संतप्त परिवारों की ओर गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहलगाम जाएंगे, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां जाकर मौका वारदात का मुआयना खुद अमित शाह की तरफ से लिया जाएगा। वाकई में ये तस्वीरें जो हैं वो हृदय विदारक तस्वीरें हैं, ये तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। हर हिंदुस्तानी को ये तस्वीरें इस वक्त बेहद तकलीफ दे रही हैं। मेघा, बहुत मुश्किल घड़ी उन सब के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। मुश्किल घड़ी हर भारतीय के लिए जो ये इस वक्त तस्वीरों को देख रहा है।
हम लोगों हर किसी के दिल में क्या बीत रही है ये बयां करना ही मुश्किल है रुमाना। क्या हुआ इनके साथ, क्या करने गए थे ये एक बात होती है जब ये आतंकवादी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो बराबरी की लड़ाई हो रही है एक तरीके से, मगर आपने उन लोगों को चुना, उन लोगों को चुना जो अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, उन लोगों को चुना जो खुशी अपनी टूरिज्म के लिए गए थे, वहाँ खूबसूरत वादियों को देखने गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थीं और उनके सामने चुन चुन के उनके पतियों को आपने मारा, बच्चों के पिताओं को उनके सामने मारा। जो छोटे छोटे बच्चे कल दिख रहे थे रुमाना, वो वीडियोस को आप दोबारा देख नहीं पाएंगी, इतना कष्ट हो रहा है वो उन सब चीज़ों को देखकर। और अभी जब अमित शाह यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ दृढ़ निश्चय भारत का और भी बढ़ रहा है कि इनको अब इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल कहा, अपने स्टेटमेंट में कहा, और जैसा किसी रक्षा विशेषज्ञ ने थोड़ी देर पहले बोला कि हाँ शायद अभी तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर बताती हूं रुमाना, कुछ तो होगा, अभी हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन के बाद हो, लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा क्योंकि ये जो दिख रहा है सामने इसको अनपार्डनेबल कहते हैं रुमाना। ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आ गई हैं। देखिए किस तरीके से जो शोक संतप्त परिवार वाले हैं उन्हीं से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। रोते बिलखते वो परिवार के लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन्हीं की हिम्मत बढ़ाते हुए उन्हीं के बीच गृह मंत्री अमित शाह। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, श्रीनगर में अमित शाह थे। देखिए किस तरीके से वो दुलार रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं इन लोगों की जिन्होंने अपनों को खो दिया है। छोटा मासूम बच्चा, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बुढ़ापे के सबसे बड़े आसरे अपने बेटे को खो दिया है। और ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। उन्हीं के बीच गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और यहीं पर वो 26 पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। इन परिवारों का सब कुछ उजड़ चुका है। ये अपने अपनों के साथ आए थे घूमने फिरने के लिए, कुछ सुकून के पल बिताने के लिए, जिंदगी भर के लिए कुछ खूबसूरत यादें बनाने के लिए, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ गम लेकर वापस लौटेंगे यहां घाटी से, जहां इन्हें सबसे बड़ा जख्म दिया गया। एक ऐसा जख्म जो जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इन्हें सालता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर पहले जिन लोगों की मौत हुई है इस आतंकवादी हमले में, उन मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी और उसके बाद शोक संतप्त परिवार वहां पर मौजूद थे, उनके बीच गृहमंत्री अमित शाह गए, उनसे मुलाकात की, उनका दर्द सुना, उनकी आपबीती जानी, किसी को दुलारा, किसी के सर पर हाथ रखा। और यहां मौजूद हर एक परिवार को गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि सरकार इनके साथ है, इनके अपनों का यूं जाना जाया नहीं जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा।